everybody. This is Sunil Malkani, Assistant Professor Economics in Dr. APJ Abdul Kalam Government College, Silvassa. Today, I am going to discuss economic reforms in India. Okay. First of all, about economic reforms in India, I am going to discuss the background of economic reforms in India. When the economic reforms in India were introduced, what was the situations prevalent there? That is what we are going to study first of all. So what was the background? There were some situations which compelled to implement economic reforms in India. Those situations and the time period was very important. That is why we implemented economic reforms in India. We know that liberalization started in 1980s. The decade of 1980s, the liberalization was already started, but major reforms were implemented only in 1991. ओके तो दोस्तों दो दो चीज़ें यहाँ पे समझना ज़रूरी है. जब हम इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स डिस्कस करें तो उसके पहले हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो बैकग्राउंड था, किस सिचुएशन में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, वो जानना बहुत ज़रूरी है. तो कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जिसकी वजह से हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किए. आपको पता होना चाहिए कि लिबरलाइजेशन जो प्रोसेस थी वो 1980s में स्टार्ट हो चुकी थी, बट हम 1991 को ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पीरियड बोलते हैं, क्योंकि मेजर रिफॉर्म्स जो हैं वो 1991 में इंट्रोड्यूस हुए. ठीक है. तो हम इसके बारे में बात करेंगे. सो फ्रेंड्स, what were the actually problems? There were some problems like balance of payment problems were there. Okay, balance of payment problems means what is balance of payment? Balance of payment is a country's account with outside world. Whatever transactions happen with outside world, that is noted into balance of payments. Okay, so there were balance of payments problems. So what was the problem in balance of payment? Due to consistent deficit in trade account, India was facing bankruptcy. Okay, at that point of time, India was facing bankruptcy due to consistent deficit in trade account. Okay, apart from that, we had almost exhausted our foreign exchange reserves. Okay, तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है, फर्स्ट जो सिचुएशन थी जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने ही पड़े, उसमें फर्स्ट है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम थे. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जितना भी लेन देन होता है, उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में नोट करते हैं. ठीक है. तो उसमें क्या प्रॉब्लम था? हमारा आउटसाइड जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? एक तो ट्रेड की वजह से होते हैं, दूसरा इन्वेस्टमेंट की वजह से होते हैं. ठीक है. या तो हम कोई चीज़ जो है वहाँ पे बेचते हैं या ख़रीदते हैं, या तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं आउटसाइड फॉरेन कंट्रीज. सो दिस इज़ व्हाट देयर आर two accounts in balance of payment. One is trade account, another is investment account. Okay, so what happened? हमारे यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो ट्रेड अकाउंट था उसमें कंसिस्टेंट डेफिसिट था. ठीक है, बहुत बहुत सालों से डेफिसिट था. तो उसकी वजह से क्या हो रहा था? इंडिया जो है फर्स्ट फेसिंग बैंकरप्सी. ठीक है. और उसकी वजह से क्या हुआ? दूसरी ये बात थी कि हमने हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व था, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व क्या होता है? बाहर के देश की जो करेंसी होती है फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, और उसका जो रिज़र्व होता है हमारे पास, उसकी जो रिज़र्व में पड़ा रहता है, उसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बोलते हैं. तो वो बहुत कम हो गया था. ठीक है. तो वो देश के लिए अच्छा नहीं है. ठीक है. तो दैट वॉज द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. दिस इज़ वन सिचुएशन. ठीक है. दूसरी सिचुएशन क्या थी हमारे देश में? द सेकंड सिचुएशन वाज फिस्कल डेफिसिट एंड बजटरी डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट और बजटरी डेफिसिट होना भी देश के लिए अच्छा नहीं है. ठीक है. तो देयर वर लार्ज बजट एंड फिस्कल डेफिसिट्स इन इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लीडिंग टू अनसस्टेनेबल फिस्कल मैनेजमेंट.
हमारा जो फिस्कल मैनेजमेंट जो है, हमारा राजकोष जो होता है इंडिया का, ओके, जो जिसको फिस्कल मैनेजमेंट बोलते हैं, दैट वाज आल्सो नॉट सस्टेनेबल, वो भी सही तरीके से नहीं चल रहा था। फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होना, बजटरी डेफिसिट ज़्यादा होना, दैट इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या हुआ कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने पड़े। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जब हमारा एक्सपेंडिचर, खर्च जो है गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा हो उसकी इनकम से, तो क्या आता है, बजट में डेफिसिट आता है, फिस्कल डेफिसिट उसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो होना भी देश के लिए अच्छा नहीं है। तो एक तरफ क्या है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट आ रहा था, जिसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं, और दूसरा फिस्कल डेफिसिट। तो दिस टू, ये दोनों जब मिलते हैं तो उसे कौन सा क्या बोलते हैं, ट्विन डेफिसिट बोलते हैं। और दिस सिचुएशन इज़ वेरी बैड फॉर अ कंट्री। So because there are twin deficits, balance of payment deficit and fiscal deficit, India was facing a very unfavorable situation. और because of this situation and consistent, अभी एक साल से नहीं पर बहुत सालों से ये प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसकी वजह से क्या करना पड़ा, 1991 में एक मेजर स्टेप लेना पड़ा कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने पड़े। ठीक है, दूसरा क्या प्रॉब्लम था, दूसरे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अंडर परफॉर्मेंस एंड लॉस इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। उसके पहले हमने क्या किया था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। लेकिन क्या हमें देखने को मिला कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो गवर्नमेंट कंपनीज है उसका परफॉर्मेंस बहुत लो था और उसमें बहुत सारे लॉसेस हो रहे थे। तो इसीलिए क्या है, अंडर परफॉर्मेंस एंड लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सो दैट वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम। अनदर वॉज परसिस्टेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। हमारे देश में जो महंगाई है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, वो भी कंटिन्यूसली चल रही थी। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए, ये सब सिचुएशंस को देखते हुए हमने क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स वी रियलाइज्ड दैट वी नीडेड टू इम्प्लीमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और दूसरा क्या हुआ, उस टाइम पे जो हम ये जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट और इन सब की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वी जनरली व्हाट वी डू, वी गो टू आईएमएफ के पास जाके हमें लोन लेनी पड़ती है। और आईएमएफ के पास जब जाके लोन लेनी पड़ती है तो उसमें क्या हुआ, उसमें ऐसा हुआ कि आईएमएफ ने हमें कंपेल किया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, आईएमएफ ने ये शर्त रखी कि हाँ, आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देश में इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है, आप आपका जो इकोनॉमी है उसे एफिशिएंट बनाने वाले स्टेप लोगे, जैसे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो ही हम आपको लोन देंगे, नहीं तो आपको लोन नहीं देंगे। सो दैट वाज द बैकग्राउंड। इन दिस बैकग्राउंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया।